hello, my dear students. Today I will tell you how you can log in on your e-learning platform to give your internal examinations. So, जैसा कि आप ये स्क्रीन को देख पा रहे हैं, बिट लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, तो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप अपने इंटरनल एग्जाम्स को दे सकते हैं और इसका एक्सेस आप अपने मोबाइल और साथ साथ यदि आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर है तो भी आप कर सकते हैं। तो जैसे ये ओपन होता है, आपसे सबसे पहले यूजर नेम एंड पासवर्ड मांगा जा रहा है। सो आपका इनरोलमेंट नंबर, एप्लीकेशन नंबर जो है वह आपका यूजर आईडी एंड पासवर्ड होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना इनरोलमेंट नंबर, एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे इंटर करना है एज अ यूजर नेम एंड एज अ पासवर्ड में भी दोनों जगह आपको सेम डालना है। फिलहाल के लिए मैं अपना कुछ डाल रहा हूं, इसी तरह से आपको अपना भी डालना है। जैसे ही आप ये डालते हैं, इसके बाद एक दूसरी स्क्रीन ओपन होती है जहां पे आपसे बोला जाता है कि आप अपना पासवर्ड को चेंज कीजिए, ठीक है, ताकि आपके यूजर आईडी से कोई और लॉगिन ना कर सके। तो इसलिए यहाँ पे आपसे कुछ चीजें मांगी जा रही है। पहला है करंट पासवर्ड, सेकंड इज न्यू पासवर्ड एंड द थर्ड वन इज न्यू पासवर्ड अगेन। सो योर करंट पासवर्ड, तो आपका जो एप्लीकेशन नंबर, एनरोलमेंट नंबर था, वही आपका करंट पासवर्ड है, ठीक है। सो आपको वो डाल देना है। फिर न्यू पासवर्ड, न्यू पासवर्ड में आप कुछ भी बना सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि न्यू पासवर्ड कैसे होने चाहिए, एटलीस्ट 8 डिजिट के होने चाहिए, जिसमें एक लोअर केस होने चाहिए, एक अपर केस होने चाहिए, एक नॉन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स होने चाहिए, जैसे कि मतलब एक स्पेशल कैरेक्टर होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपना कुछ भी पासवर्ड डाल दीजिए। उसके बाद आप सेव चेंज पे क्लिक कीजिए। तो सेव चेंज पे क्लिक करने के बाद इसका मतलब है कि आपका पासवर्ड हैज बीन चेंज। उसके बाद आप कंटिन्यू बटन पे क्लिक कीजिए। कंटिन्यू बटन पे क्लिक करने के बाद अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके कोर्सेज दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है। ये सेकेंड सेमेस्टर के कोर्सेस है। यदि आप फोर्थ सेमेस्टर के होंगे तो आपको फोर्थ सेमेस्टर का सिलेबस दिखाई पड़ेगा। यदि आप सिक्स सेमेस्टर के होंगे तो आपको सिक्स सेमेस्टर का सिलेबस दिखाई पड़ेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको जो है सेकेंड सेमेस्टर का दिख रहा है, ठीक है। इसके बाद आप सेकेंड सेमेस्टर पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दी जाएगी, आप इस जनरल इंस्ट्रक्शन को अच्छे से पढ़ लीजिए। तो कोशिश कीजिए जब भी आपका एग्जाम स्टार्ट हो रहा है तो यह चीज तो आप बहुत ही पहले कर लें, मतलब पासवर्ड चेंज करने जो भी सिस्टम है, पासवर्ड चेंज आप बहुत पहले कर लें। और इसके बाद हर एक एग्जाम के 5 से 10 मिनट पहले आप लॉग इन करके बैठे रहें। हर एक एग्जाम से टाइम टेबल आपके पास मिल चुका होगा। इसके बाद आपको क्लिक करना है अटेम्प्ट क्विज नाउ। अटेम्प्ट क्विज नाउ के ऊपर फिर आपको स्टार्ट अटेम्प्ट पे क्लिक करना है। तो आप जैसे स्टार्ट अटेम्प्ट पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी चीजें आपको दिखाई पड़ रही है। सारे क्वेश्चंस है, फिल इन द ब्लैंक्स, एमसीक्यू, ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नेक्स्ट नेक्स्ट कर सकते हैं। आप आंसर दीजिए, उसके बाद नेक्स्ट पेज पे क्लिक कीजिए तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन ओपन होगा। ये पूरा करने के बाद आप फिनिश टू अटेम्प्ट पे क्लिक कीजिए। फिनिश टू अटेम्प्ट पे क्लिक करने के बाद यदि आपने आंसर दिया रहेगा तो आपको यहाँ पे स्टेटस दिख जाएगा कि आंसर्ड करके। अभी हमने किसी का भी आंसर नहीं दिया है, इसलिए यहाँ पे देख सकते हैं आप नॉट येट आंसर्ड दिख रहा है, ठीक है। तो फिनिश अटेम्प्ट करने के बाद मतलब ये समझ लीजिए कि एक बार फिर से आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। उसके बाद आप डायरेक्ट नीचे आ जाइए। नीचे आने के बाद एक ऑप्शन आएगा रिटर्न टू अटेम्प्ट, यानी कि आप फिर से कुछ अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो आप रिटर्न में जा सकते हैं। लेकिन यदि आपको रिटर्न नहीं करना है, यदि आपको आंसर सबमिट करना है तो डायरेक्ट आप सबमिट ऑल एंड फिनिश पे क्लिक कर सकते हैं। सबमिट ऑल एंड फिनिश पे क्लिक करने के बाद आपका जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा, ओके। उसके बाद आप दूसरा अटेम्प्ट इसमें नहीं दे सकते हैं। नो मोर अटेम्प्ट्स आर अलाउड, ठीक है। तो ये जो पासवर्ड चेंज करने का प्रोसेस है वो है आप एग्जाम स्टार्ट होने के बहुत पहले कर लीजिए। फिर से आपको मैं दिखा देता हूं, अभी पासवर्ड चेंज हो चुका है, अभी हमने लॉग आउट कर लिया है। उसके बाद जो हमने न्यू पासवर्ड डाला है, तो न्यू पासवर्ड से अभी मैं लॉग इन करता हूं।